नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसा दौर जहां मिडिल ईस्ट के तेल वाले देश, खासकर सऊदी अरब, ये सोचते थे कि उनकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। तेल का धंधा, पैसे की बारिश और दुनिया उनके इशारों पर नाच रही थी। लेकिन फिर आया एक तूफान जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। उनके एक फैसले ने इन तेल के बादशाहों की नींद उड़ा दी। और इस तूफान का सबसे बड़ा ट्विस्ट, भारत जो अब इस खेल का सुपरस्टार बनकर उभर रहा है। आज हम बात करेंगे कि कैसे ट्रंप की पॉलिसीज ने मिडिल ईस्ट की ऑयल इंडस्ट्री को हिलाया, सऊदी अरब की हालत पतली हुई और भारत ने इस मौके को कैसे कैश किया। साथ ही कुछ फ्रेश इनसाइट्स और गूगल से एक्स्ट्रा इन्फो के साथ इसे और जूसी बनाएंगे। तो चलिए इस जियोपॉलिटिकल रोलर कोस्टर की सैर शुरू करते हैं। मिडिल ईस्ट का ऑयल साम्राज्य और ट्रंप का झटका। मिडिल ईस्ट, खासकर सऊदी अरब, यूएई और बाकी ओपेक देश दशकों से दुनिया के एनर्जी मार्केट के बॉस रहे हैं। इनका तेल बिना दुनिया की गाड़ियां, फैक्ट्रियां और इकोनॉमी रुक सी जाती थी। 2010 के दशक तक तो इनकी चांदी थी। क्रूड ऑयल 100 से $12 प्रति बैरल तक बिक रहा था। सऊदी अरब की जीडीपी का 40% से ज्यादा सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट से आता है और बाकी गल्फ देशों की भी यही कहानी थी। इन्हें लगता था कि यह गेम कभी नहीं बदलेगा। लेकिन फिर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने सब कुछ पलट दिया। ट्रंप ने अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के तहत ताबड़तोड़ फैसले लिए, जिन्होंने ओपीसी के तेल कारोबार को सीधे निशाने पर लिया। पहला मास्टर स्ट्रोक था यूएस ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। ट्रंप ने शेल ऑयल और फ्रैकिंग को फुल सपोर्ट दिया, जिससे यूएस अब खुद एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया। गूगल इनसाइट 2024 में यूएस ने करीब 13 लाख बैरल प्रतिदिन तेल प्रोड्यूस किया, जो सऊदी अरब के आउटपुट 10 मिलियन बीपीडी से ज्यादा था। इसका नतीजा, ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ी और प्राइसेस क्रैश कर गए। ब्रेंट क्रूड, जो 2024 में 80 से $90 के आसपास था, 2025 की शुरुआत में 65 से $70 तक लुढ़क गया। ट्रंप का दूसरा दांव, टैरिफ्स। ट्रंप ने सऊदी अरब और बाकी गल्फ देशों पर 10% रेसिप्रोकल टैरिफ्स ठोक दिए। ये टैरिफ्स सिर्फ ऑयल पर नहीं, बल्कि पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और एनर्जी इक्विपमेंट जैसे प्रोडक्ट्स पर भी लगे। इससे यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में इन देशों का माल बेचना महंगा और कम प्रॉफिटेबल हो गया। सऊदी अरब, जिसकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा यूएस एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, इस झटके से हिल गया। गूगल फैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब को 2025 में ऑयल रेवेन्यू में 50 से $100 अरब का नुकसान हो सकता है अगर प्राइसेस 60 के नीचे चले गए। तीसरा झटका, ग्लोबल स्लोडाउन और ट्रेड वॉर का डर। ट्रंप के टैरिफ्स ने चाइना, कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों के साथ ट्रेड टेंशन्स बढ़ा दिए। इससे ग्लोबल डिमांड में कमी आई, खासकर एनर्जी की। चाइना, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, ने अपनी ग्रोथ स्लो होने की वजह से ऑयल भारत का गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं भारत की। जहां सऊदी अरब और ओपेक देशों के लिए यह क्राइसिस था, वहीं भारत के लिए यह मौका था जैकपॉट हिट करने का। चलिए 3 बड़े फायदे देखते हैं जो भारत को मिले। 1, सस्ता तेल, बड़ा फायदा। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। जब प्राइसेस $90 से गिरकर 65 से $70 तक आए, तो भारत ने इसका फुल फायदा उठाया। गूगल स्टैट, हर $10 की गिरावट से भारत को सालाना 12 से $15 अरब की बचत होती है। इसका सीधा असर दिखा। पेट्रोल डीजल की कीमतें थोड़ी कंट्रोल में रहीं, इन्फ्लेशन पे लगाम लगी और करंट अकाउंट डेफिसिट भी सुधरा। भारत ने सऊदी अरब और यूएई से डिस्काउंट पर तेल खरीदना शुरू किया, जिससे सरकारी खजाना मजबूत हुआ। 2, एक्सपोर्ट में बूम। ट्रंप के टैरिफ्स ने सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को यूएस और यूरोप में महंगा कर दिया। भारत ने इस गैप को फिल किया। इंडियन कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी ग्रुप ने यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई बढ़ाई। गूगल इनसाइट, रिलायंस ने 2024 में यूएस को पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स 20% बढ़ाए और 2025 में ये और ग्रो करने वाला है। साथ ही भारत का आईटी और सर्विस सेक्टर भी यूएस कंपनियों के लिए अट्रैक्टिव बन गया, जिससे जॉब्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ा। 3, सऊदी अरब का नया दोस्त भारत। सऊदी अरब को अब समझ आ गया कि यूएस और यूरोप के दरवाजे अब पूरी तरह खुले नहीं हैं। ऐसे में वो भारत की तरफ दौड़ी। बिग न्यूज, पीएम मोदी अप्रैल 2025 में सऊदी अरब जाने वाले हैं।
जो उनकी 4 साल में पहली गल्फ विजिट होगी। सऊदी अरब ने भारत में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की बात शुरू की है। गुजरात में पेट्रोकेमिकल हब हो या यूपी में रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स, सऊदी की कंपनी अरामको भारत में अरबों डॉलर डालने को तैयार है। गूगल फैक्ट, अरामको और रिलायंस के बीच 15 अरब डॉलर की डील की टॉक्स चल रही हैं। यह भारत के लिए ना सिर्फ इकोनॉमिक बूस्ट है, बल्कि जियोपॉलिटिकली भी बड़ा लेवरेज देता है। चैलेंजेस और कंट्रोवर्सी, लेकिन दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ट्रंप की पॉलिसी से भारत को भी कुछ नुकसान हुआ। उनके टैरिफ्स और ट्रेड वॉर ने ग्लोबल स्लोडाउन का डर बढ़ाया, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट्स, खासकर टेक्सटाइल्स और फार्मा को थोड़ा झटका लगा। साथ ही सऊदी अरब के साथ बढ़ते रिश्तों को लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि भारत को सऊदी जैसे ऑथोरिटेरियन रिजीम्स के साथ इतना क्लोज नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी गवर्नमेंट का फोकस क्लियर है, इकोनॉमिक ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक लेवरेज। गूगल एंगल, कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि सऊदी अरब भारत को सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव मार्केट की तरह देख रहा है और अगर यूएस सऊदी रिश्ते इंप्रूव हुए तो वो फिर पलट सकता है। लेकिन अभी के लिए भारत इस गेम में ऊपर है। फ्यूचर और भारत सऊदी पार्टनरशिप, सऊदी अरब अब भारत को सिर्फ एक ऑयल बायर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान रहा है। पीएम मोदी की अपकमिंग विजिट में कई बड़ी डील्स एक्सपेक्टेड हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और डिफेंस कोऑपरेशन में भी टॉक्स हो सकती हैं। भारत का गोल है कि वो गल्फ देशों के साथ एक बैलेंस्ड पार्टनरशिप बनाए, जिसमें ऑयल तो मिले ही, साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट वेंचर्स भी हों। भारत और सऊदी अरब ने 2023 में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाया था, जिसके तहत दोनों देश एनर्जी, ट्रेड और सिक्योरिटी में कोलैबोरेट कर रहे हैं। 2025 में ये और स्ट्रांग होने वाला है। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता। सऊदी अरब, जो कभी तेल की ताकत पर दुनिया को नचाता था, आज भारत के साथ नए रिश्ते बना रहा है। ट्रंप का तूफान मिडिल ईस्ट के लिए क्राइसिस लाया, लेकिन भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सस्ता तेल, बढ़ता एक्सपोर्ट और सऊदी का इन्वेस्टमेंट, ये सब भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत इस मौके को लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएगा या सऊदी अरब फिर से अपने पुराने रंग में लौट आएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको यह जियोपॉलिटिकल गेम इंटरेस्टिंग लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंचे। जय श्री राम, जय हिंद।